हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोलर एनर्जी के बारे में। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो इसमें दो चीज़ें हमने पढ़ना था कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे, नॉन रिन्यूएबल आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में जो पहला पॉइंट है सोलर एनर्जी, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो द अर्थ रिसीव द एनर्जी फ्रॉम सन। और जो हमारे पास में पृथ्वी है, अर्थ है, उसमें हमें क्या हो रहा है, रिसीव करा है एनर्जी कहाँ से, सन से, फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू हम लोग यहाँ पे सोलर एनर्जी रिसीव करते हैं। सोलर एनर्जी चीप एंड पॉल्यूशन फ्री। सोलर एनर्जी क्या होता है, ये पॉल्यूशन फ्री भी होता है, दूसरा पॉइंट क्या है, और इसके साथ साथ क्या होता है, ये सस्ता भी होता है। इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग को सन से डायरेक्ट जो लाइट मिल रहा होता है ना, एनर्जी मिल रहा है, तो उसके लिए हम लोग पैसा दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि वहाँ पे पैसा दे रहे होते हैं। बट क्या होता है कि अगर हम लोग इसका यूज़ करते हैं सोलर कुकर के थ्रू या वाटर हीटर के थ्रू या अदर चीज़ों में, सोलर पैनल लगा करके बैटरी चार्ज करने को लेकर के, तो वहाँ पे हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। बट वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, कॉस्टली नहीं होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी का यूज़ क्या है, तो ये कहाँ पे यूज़ होता है, कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कि कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी। ठीक है, थर्मल एनर्जी में भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस में भी इसका यूज़ करते हैं हम लोग सोलर एनर्जी का। इसके साथ हम लोग बात करें यहाँ पे कि एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी। तो यहाँ पे हमें तो ये समझ में आया कि यूज़ कहाँ कहाँ इसका हो रहा है, साथ में हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी, यानी कि हम लोग कहाँ कहाँ पे इसका और किस तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे यूटिलाइज हमें यहाँ पे कैसे होगा, तो हीटिंग ऑफ बिल्डिंग, हीटिंग ऑफ बिल्डिंग यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर हमारे पास में ये हमारा एक घर है और सनलाइट हमें यहाँ से ऐसे करके हमें मिल रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि घर हमारा धीरे धीरे हीट हो रहा है। तो हीटिंग और बिल्डिंग हीट करने में भी काम आ रहा है इसका। इसके साथ साथ सोलर कुकर, जब हमें सोलर कुकर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, सन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हमें सोलर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट सोलर वाटर हीटर। तो जब हम लोग सोलर वाटर हीटर, अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा सोलर वाटर हीटर ही है, इसके बाद में सोलर एनर्जी में। तो सोलर वाटर हीटर में क्या होता है कि हम लोग पानी को गर्म करते हैं थ्रू द अगर बात करें हम तो सनलाइट से हम लोग करते हैं। यहाँ पे एक ट्यूब लगा हुआ रहता है, सोलर कलेक्टिव ट्यूब, तो उसके थ्रू हम लोग पानी को गर्म करते हैं, जिसका यूटिलाइज हम लोग घर में अपने नहाने के लिए, बाथिंग के लिए, या फिर कपड़े धोने के लिए हो गया, पीने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो सोलर वाटर हीटर वो होता है। तो खैर हम लोग उसके लिए डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि सोलर एयर हीटर। ठीक है, सोलर एयर हीटर का भी काम करता है। जो हमारे पास में एयर हीटर है तो उसको भी हम लोग सोलर के थ्रू हम लोग चला सकते हैं। इसके बाद क्या है, सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम। तो पंपिंग सिस्टम को भी हम लोग सोलर से चला सकते हैं, जो वाटर पंपिंग सिस्टम का यूज़ होता है। वहाँ पे हम लोग मेनली हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका यूज़ हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो जो हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ ना करके डायरेक्टली, यानी कि पावर प्लांट से जो हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो उसको यूज़ ना करके हम लोग सेल्फ जनरेट करेंगे, और सेल्फ जनरेट करने से के बाद हम लोग उसका यूटिलाइज करेंगे। हमारा ये कहना है सोलर एनर्जी में। ठीक है, तो मान लो कि अगर हम लोग यहाँ पे पैनल लगा दिए, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना, तो पैनल लगा दिए, पैनल लगाने के बाद में हम लोग बैटरी चार्ज कर लिया और चार्ज करके बल्ब जला रहे हैं, फैन चला रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका यूज़ कर रहे हैं सोलर एनर्जी का। यहाँ ये एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी हो गया। कैसे, तो यहाँ पे हम लोग सनलाइट का यूज़ कर लिए, बैटरी को चार्ज करने में यहाँ पे सोलर पैनल लगा दिए, और यहाँ से बैटरी हमारा चार्ज हो गया, जिससे हम लोग बल्ब जला लिए, फैन चला लिए, है ना। तो ये हमारा यूज़ हो गया सोलर एनर्जी का। इसका एडवांटेज की अगर हम लोग बात करें और डिसएडवांटेज की बात करें, ठीक है, तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज में क्या हो जाएगा कि एडवांटेज ये है इसका कि ये पॉल्यूशन फ्री है। ठीक है, यहाँ की जैसा कि मैंने डेफिनेशन में लिख भी दिया है कि ये पॉल्यूशन फ्री है, प्लस क्या है कि ये चीप है, सस्ता है बहुत ज़्यादा। इसके लिए हम लोग को किसी भी तरीके की कोई कॉस्ट नहीं देना होता है, पे नहीं करना होता है पैसे, है ना। डिसएडवांटेज इसका क्या है, देखो इसका डिसएडवांटेज है, ऐसा नहीं है कि इसका डिसएडवांटेज नहीं है कि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है तो इसका कोई भी डिसएडवांटेज नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, डिसएडवांटेज है इसका। अब क्या है डिसएडवांटेज इसका कि जैसे कि नाइट के टाइम पे, ठीक है, अब नाइट के टाइम पे एक बात बताओ कि कैसे आप सनलाइट का यूज़ करोगे, तो वहाँ पे तो हमें बैटरी ही चार्ज करना होगा, है ना, दूसरा तो हमारे पास में कोई उपाय नहीं है। चलो ठीक है, ये भी हम लोग कर लिए।
ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी कि वेदर जब चेंज हो जाएगा, जब बारिश का मौसम होगा या ठंड में जब बहुत ज़्यादा फॉग रहता है, तो हमें धूप दिखाई ही नहीं देता, मिलता ही नहीं। 15 दिन भी हो जाते हैं, 20-20 दिन भी हो जाते हैं हमें सन को देखे हुए। तो वहाँ पे हम लोग फिर कैसे करेंगे यहाँ पे, तो ये यूटिलाइज इसका, तो यहीं पे ये क्या होता है कि इसका डिमेरिट आ जाता है कि इसका हम लोग यूज़ यहाँ पे इस जगह पे नहीं कर सकते हैं। बाकी टाइम पे कर सकते हैं, बट ये जब वेदर चेंज हो गया, बारिश के टाइम पे या फॉग के टाइम पे हम लोग इसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। अदरवाइज इसका एडवांटेज ये है कि इसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा कुछ पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, इसका लेकिन एक डिसएडवांटेज ये भी हो जाता है कि हमें जब इसको सेटअप करना है, चाहे हम लोग वाटर हीटर की बात कर रहे हैं, ये भी 20-25 हज़ार रुपये का आता है सेटअप, या सोलर कुकर की बात करें, या फिर हम लोग सोलर एयर हीटर की बात करें, या फिर हम लोग अगर सोलर कूलर भी यूज़ कर सकते हैं, पंपिंग सेट भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग सोलर का यूज़ कर लेते हैं। तो वैसा जगह पे क्या हो रहा है कि हम लोग जब ये सेटअप बिठाते हैं तो इसमें पैसा हमारा लगता है, वन टाइम पैसा लग जाता है। एक बार में 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, लाख रुपए भी लग जाते हैं। बट इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि एक बार लग गया, बट उसमें बार बार आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब क्या होता है कि आप पंपिंग सेट ले लिए, तो पंपिंग सेट में हमें क्या होता है यहाँ पे कि डीजल डाल रहे हैं, तो हमें डेली डालना होगा अगर डेली यूज़ करना है तो ये क्या होगा हमारा तो ये हमारा सबसे बड़ा यहाँ पे दिक्कत हो जाता है। बट यहाँ पे सोलर एनर्जी के थ्रू हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हमें डेली इसका कुछ बिल आना ही नहीं है, एक बार सेटअप लगा लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। तो ऐसे ही करके बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं और बहुत हमें वहाँ पे बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। डिसएडवांटेज यही रहता है कि वेदर चेंज होने के टाइम पे बहुत दिक्कत होता है इसमें। प्लस हाँ, एक और चीज़ें हैं इसका डिसएडवांटेज कि सडनली हमें बहुत ज़्यादा हीट चाहिए तो ये नहीं मिल पाता है इसमें सोलर एनर्जी में। या फिर हम लोग कहें कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में भी अगर हमें चाहिए कि डायरेक्टली हमें एनर्जी चाहिए एकदम बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो स्टार्टिंग में ही नहीं मिल पाता, धीरे धीरे टाइम लगता है, बट मिलता है, बस सडनली नहीं मिल पाता है। वहीं पर हम लोग बात करें कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में, तो वहाँ पे हमें ये चीज़ें मिल जाती है। तो ये इसका एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है सोलर एनर्जी का। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि सोलर वाटर हीटर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, इसका यूटिलाइज हम लोग कैसे करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जानने को थर्मल इंजीनियरिंग में। अभी फ़िलहाल हम लोग का यूनिट फर्स्ट चल रहा है, कुछ टाइम में यूनिट फर्स्ट भी ख़त्म हो जाएगा, तो इसको यूनिट फर्स्ट को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है सभी को, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। सब्जेक्टिव तो आते ही हैं, बट ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा आते हैं। चाहे आप किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हो, SBT बिहार के अंदर का सिलेबस तो मैं वैसे स्टेप बाय स्टेप बता ही रहा हूँ, बट बहुत सारे अदर भी बोर्ड हैं जिसका सिलेबस सेम टू सेम मैच कर जाता है। तो हो सकता है बहुत जगह पे कि यहाँ पे यूनिट 1 में ये चीज़ें हैं तो कहीं पे यूनिट 2 में होगा, या थर्मल इंजीनियरिंग 2 में होगा। थर्मल इंजीनियरिंग 2 4 सेम में है, ये 3rd सेम का सिलेबस है, ठीक है। बट कोशिश किया करो कि अगर यहाँ पे मिल जा रहा है कंटेंट तो यहीं से पढ़ लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आई होप कि जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे सोलर एनर्जी को लेकर के। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।